बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक हम कौमी बात करेंगे और उस कौमी बात में हमेशा जो मुल्की अदारे होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जो कौमें अपना वक़ार बरकरार नहीं रख सकती दूसरी कौमों के सामने, वो एक न एक दिन सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं और उनको हर कोई रूंधता हुआ अपने पाँव के नीचे निकल जाता है। आजकल जो हमारी हुकूमत है, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्राइम मिनिस्टर साहब के होते हुए कम अज़ कम हम अपना सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं और बुलंद करके घूमते हैं। अभी लोगों के सामने इन्हीं मुल्कों में, जो हम बाहर के मुल्कों में रहते थे, हमारी कोई इज़्ज़त तो एहतराम नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस हुकूमत के आने के बाद कम अज़ कम हमें एक जो हम एक पाकिस्तानी को जो एक शूदर की तरह समझा जाता था, वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। लोग हमारा एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ औक़ात कुछ मामलात ऐसे पाकिस्तान के अंदर सरज़द होते हैं कि उनको देख के अपना ही सर शर्म से झुक जाता है। और ख़ासकर ये जो 18 तरमीम आर्टिकल 18 के तहत जो सूबों को ख़ुद मुख्तारी दी गई थी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ख़ुद मुख्तारी का मतलब सूबों की बेहतरी था या सूबों में बदमाशी और चोर बाज़ारी गर्म करना था। जो भी मुल्क हो और जहाँ के भी जो रूल्स और कवानीन होते हैं, उसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी होती है। ये एक काम जब हुसैन हक्कानी था USA में पाकिस्तानी सफ़ीर, तो उसने जो भी USA का गंद था वो सारे का सारा गंद और जितने टारगेट किलर थे और जितने यानी कातल गुंडे किस्म के अमरीकी थे, उन सब को उसने पाकिस्तान थोक के हिसाब से वीज़े दिए थे। उसी हुसैन हक्कानी का जो एक रवैया था, ये आज से 3-4 दिन पहले कराची में दोबारा से देखने में आया है। हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी सफ़ीर है हमारा अमेरिका में, उस शख्स को ज़रा पूछा जाए और उनसे ये पूछा जाए कि जब वो किसी को वीज़ा इशू करते हैं, किसी अमरीकी या किसी भी शख्स को, तो क्या उसके बारे में कोई मालूमात नहीं लेते कि वो शख्स जो है किस करैक्टर का मालिक है और कौन है वो। ये आज से 3-4 दिन पहले की बात है, यानी तकरीबन 9 तारीख की या 8 तारीख की रात की बात है कि जोएल कॉक्स जो है वो एक अमरीकी शहरी है जो कराची एयरपोर्ट पे आया और कराची एयरपोर्ट पे जब उसकी तफ्तीश की गई तो उससे 9mm की कुछ 15-20 गोलियां भी निकली और उससे उसका असला भी निकला। उसके साथ 4 किस्म के जो खंजर टाइप चाकू थे वो भी मौजूद थे। यानी इस किस्म का जो वो गैर कानूनी तौर पर लेके आ रहा था। अब कराची के अंदर क्या खेल खेलने जा रहे हैं कराची वाले, ये समझ से बालत आ रहा है। और मैं फौरी तौर पर अपनी वफाक की जो तवज्जो है वो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ कराची की तरफ। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो की वसातत से मुमकिन है कि हमारे जो वफाक के हलके हैं उनमें थोड़ी बहुत हरकत आ जाए। तो ये जो जोएल कॉक्स था अमरीकी शहरी, इसके सामान में से ये असला पकड़ा गया और कानून के मुताबिक हकीकत में यही है कि उसको एयरपोर्ट जो पुलिस स्टेशन था उनके कस्टडी में देना चाहिए था, लेकिन इत्तफाक से वो सदर आर्टिलरी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया गया। जो वक्ती मजिस्ट्रेट थे ऑन ड्यूटी, उन्होंने 10 तारीख तक उसको उसका जिस्मानी रिमांड दिया, लेकिन अगले ही दिन यानी अभी 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पूरी हुकूमत जो है, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, DIG, IG और जितने राव अनवार जैसे लोग थे वो सारे के सारे हरकत में आ गए और उन्होंने जाके फौरी तौर पर अपना ये केस वापस भी लिया और सेशन जज साहब की कोर्ट से उस बंदे को रिलीज़ करवा लिया।
क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? ये क्या है? ये पाकिस्तान है भाई। ये क्या चक्कर है? एक नंबर पर सबसे पहले तो मैं अपनी वफाक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जो हमारे आरिफ अलवी साहब हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या हमारे अदारे इतने ही मर गए हैं कि हम अमेरिका की जूतियों के नीचे जो है वो बैठते हैं? क्या चक्कर क्या है हमारे साथ? ये शख्स जो है ये एक मुजरम है, ये अमरीकी हो या कोई भी हो जो कानून के दायरे में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये क्या हो गया कि पूरी जो सिंध हुकूमत है वो उमड़ के आ गई और उस बंदे को आके कोर्ट से रिलीज करके ले गए। अदालतों को तो मैं इसलिए मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ कि जो ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने 10 तारीख तक का उसको 10 जून तक का उसको उसका जिस्मानी रिमांड पे पुलिस को दिया था, और उसके बाद जो डीआईजी और होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी जो हैं ये सारे जो आके वहाँ अदालत में पेश हुए हैं और लिख के उस बंदे को निकाल के बाइज्जत तरीके से लेके गए हैं। समझ से बालातर है क्यों? जबकि जो एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में, उसने इस चीज़ की तस्दीक की है कि ये अमरीकी शहरी है और इसको जो सफारत खाने के अमले के फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, प्रोटोकॉल जो होता है वो इसको हासिल नहीं है। लेकिन जो मीडिया था अमेरिका का, उसको जब ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि ये FBI का एजेंट है। अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये पूरी हुकूमत हरकत में कैसे आ गई। ये सूबा इनके बाप का सूबा है कि यहाँ कोई भी मुजरम आए और जैसे आए वैसे चला जाए। जैसे ब्लैक वाटर आई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और जगह जगह पे खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों को गोलियां मारी और आखिरकार परवेज़ मुशर्रफ ने उनको अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी। मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म साहब से और अपनी जितनी एजेंसीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और बड़ी सख्ती से नोटिस लिया जाए, और जो हमारे सफ़ीर हैं अमेरिका में उनसे ज़रूर पूछा जाए कि वो उनका क्या क्या क्राइटेरिया है जो वो जब वीज़ा किसी अमेरिकन नेशनल को इशू करते हैं। ये हुसैन हक्कानी साहब थे, वो उस वक़्त जब वो थे वहाँ के सफ़ीर, तो उन्होंने थोक के हिसाब से जो गंद था पूरे अमेरिका के जितने क्रिमिनल लोग थे वो सारे के सारे उन्होंने वीज़े दे के पाकिस्तान में भेज दिए थे। तो ये भी तो एक क्रिमिनल ग्रुप का कोई शख्स लगता है जो इस किस्म का असला सरेआम लेके आया और उसको कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, और यही हुआ। उसके बाद पूरी हुकूमत निकल आई। आफरीन है और लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर जिसने ये भी नहीं देखा कि अपने मुल्क की भी कोई डिग्निटी है, अपने मुल्क का भी कोई वकार है। वो गलत आया है, वो मुजरम है, वो कैसे आ गया। और इसके साथ साथ ये जो फ़्लाइट आई है, अब ये तो मेरे सोर्सेज ने जो है वो जाहिर नहीं किया कि वो कौन सी फ़्लाइट से आया है, तो फ़्लाइट में कैसे वो उसका जो बक्सा है वो किस तरह आ गया और जिसके अंदर असला मौजूद था। तो इसका नोटिस लेना इंतहाई ज़रूरी है। फिर मैं कहता हूँ कि अब खान साहब अपनी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पुलिस है, और ये जो सूबों का जो ये ड्रामा चल रहा है कि ये खुद मुख्तारी, ये कौन सी खुद मुख्तारी है, ये क्या करने चाह रहे हैं सूबे के अंदर, ये ज़रा देखा जाए और ज़रूर देखा जाए। मैं अपने सब हलकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बंदे का नोटिस लिया जाए और इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और हुकूमत सिंध से पूछा जाए कि आप किस तरह से, कौन क्या मुसीबत आन पड़ी थी आप लोगों पर। क्या ये मुल्क नहीं है? सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की एक अपनी डिग्निटी है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी जुडिशरी से भी कि वो भी इस मालूमात को ज़रा शेयर करें अपने जजेस साहब के साथ कि क्या केस था दरअसल और ये ऐसा क्यों हुआ है। मोस्टली तो ये जितना हुआ है ये सारे का सारा पुलिस का खेल हुआ है, और होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, यानी ये समझें कि जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह,
ज़ाहिर है उसके हुक्म पे ये सब कुछ हुआ है, तो इसका ज़रूर नोटिस लिया जाए और सख्ती से नोटिस लिया जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है, वो किसी भी नेशनैलिटी से तल्लक रखता हो, और उसका जो है वो उसकी तहकीकात की जाए कि ये इसके पीछे माजरा क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमारी वफाक इस चीज़ को देखते हुए ज़रूर हरकत में आएगी और देखेगी, और जो हमारे सफ़ीर हैं अमेरिका में उनसे ज़रूर तलबी की जाएगी, उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि किस क्राइटेरिया पे आप जो है वो लोगों को वीज़े इशू कर रहे हैं। क्या आप लोगों के बारे में पूरी मालूमात नहीं लेते? ये हुसैन हक्कानी वाला सिलसिला शुरू होने लगा है फिर अमेरिका के अंदर से, तो इसका प्लीज़ नोटिस लिया जाए। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हामी व नासर हो। और प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट है कि इस केस को डेफिनेटली देखा जाए और ये सूबों की खुद मुख्तारी जो है ये हमारे गले में ना पड़ जाए। प्लीज़ इसका ज़रूर नोटिस लिया जाए। अल्लाह आपका हामी व नासर हो, और इस मुल्क का भी और हम सब का। अल्लाह ताला हमें अपनी इज़्ज़त व वक़ार को बरकरार रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।